जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियाउजान और वू हाउ के बीच में फाइट शुरू हो गई थी, जिसमें पहले तो जियाउजान हार रहा था, लेकिन आखिर में उसने अपने ग्रीन बुद्धा लोटस को एक्टिवेट कर लिया था। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर जियाउजान के अटैक की वजह से पूरा मैदान धूल से भर चुका था और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी लिंसुआन बताता है कि जियाउजान डाउजिंग लेवल पर पहुंच चुका था, इसीलिए उसका यह अटैक अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन सभी लोग अभी भी मैदान में लू किंग को ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि वह अभी तक मैदान में दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद हमें धूल की एक तरफ जियाउजान को दिखाया जाता है, जो कि इस अटैक को यूज करने के बाद बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। जियाउजान भी धूल में लू किंग को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे लू किंग दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे लगता है कि शायद लू किंग हार चुका है। लेकिन तभी हमें धूल की दूसरी तरफ एक स्पेयर दिखाई देता है और हमें दिखाया जाता है लू किंग धीरे धीरे धूल से चलता हुआ बाहर आता है, जिसका मतलब लू किंग अभी तक नहीं हारा था और उसने जियाउजान के ग्रीन बुद्धा लोटस को भी वहीं पर रोक लिया था। जिसके बाद लू किंग बाहर आते ही अपने स्पेयर से सारी धूल को हटा देता है। जिसके बाद वो हाउ जियाउजान से बोलता है कि तुम मेरे स्प्लिटिंग माउंटेन अटैक के काबिल हो चुके हो, और अपनी स्पेयर को गुस्से में जियाउजान की तरफ करता हुआ बोलता है, ये अटैक मैंने लिंसुआन के लिए बचा कर रखा था, लेकिन तुमने मुझे इसे यूज करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है तुम मेरे इस अटैक का अच्छे से मुकाबला करोगे और इसका अपमान नहीं करोगे, और अगर तुम मेरे इस अटैक को झेल लेते हो तो तुम टॉप रैंकिंग में टॉप 3rd नंबर पर आ जाओगे। जिसके बाद लू हाउ अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिससे शुरुआत में ही वहाँ चारों तरफ एक पावरफुल ऑरा तैयार होना शुरू हो जाता है, जिसे देखने के लिए सभी लोग आगे आ जाते हैं। और सभी लोगों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि लू किंग इतने ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज करने वाला है। ये लू हाउ का एक ऐसा अटैक था जिसका मुकाबला इन कैनाल कॉलेज में सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी भी नहीं कर सकता था। लेकिन जब लिंसुआन इस अटैक को देखता है तो उसे जियाउजान की फिक्र होने लगती है कि जियाउजान इस अटैक को कैसे रोक पाएगा। लेकिन जियाउजान अभी भी उस अटैक को देखकर बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और वो बोलता है, चलो इस मुकाबले को अब खत्म करते हैं। और ऐसा बोलने के साथ ही जियाउजान ने भी अपने अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आता कि जियाउजान कौन से अटैक का यूज करने वाला है, जिसे देखकर लिंसुआन बताता है कि इस अटैक का नाम विजन ऑफ हेवन एंड अर्थ है। दूसरी तरफ एल्डर भी इन दोनों को देखकर ये सोच रहे होते हैं कि इनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और उनको ये फिक्र हो रही होती है कि कहीं आखिर में ये दोनों इन पावर को कंट्रोल कर भी पाएंगे या पर नहीं। और दूसरी तरफ मैदान पूरी तरह से जियाउजान और लू किंग के खतरनाक ऑरे से भर चुका था, जो कि देखने में बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। तभी वो हाउ हवा में जंप करके अपने रिक रॉक से जियाउजान पर हमला कर देता है, जिसे देखकर जियाउजान ने भी अपना स्प्लिन सेटिंग अटैक वो हाउ पर कर दिया था। अब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे कि वहां पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलती है, जो कि मैदान से बाहर खड़े लोगों तक भी जा रही होती है। और सभी लोग इस मैच को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे होते हैं। वही हवा में उन दोनों के अटैक दूसरे के साथ मिलकर एक ब्लैक होल बन जाते हैं, जिसके बीच में बहुत ज्यादा डेंजरस एनर्जी होती है। जिसके बाद जियाउजान और वो हाउ नीचे आ जाता है, लेकिन वो पोर्टल अभी भी बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा था, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब उसकी एनर्जी पूरे बैटलफील्ड को तबाह करने लगी थी, जिससे कि खुद को बचाने के लिए सभी लोग अपने सामने एक शील्ड बना लेते हैं। जिसके बाद एल्डर खुद बीच में आते हैं और उनको ये पहले से ही लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि अब जियाउजान और वो हाउ अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद एल्डर अपने स्पेस ब्लॉकेज मेथड का यूज करके इस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वहां पर बहुत सारे पोर्टल ओपन हो जाते हैं और उनमें से बहुत सारी चेन आकर उस ब्लैक होल को कवर कर लेती है। जिसे देखकर सभी लोग कहता है कि अच्छा हुआ एल्डर यहीं पर थे, नहीं तो आज हम में से कोई नहीं बच पाता। लेकिन तभी एल्डर देखते हैं कि उनकी शील्ड भी एक तरफ से टूटने लगी है और उसमें से एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक जाकर जियाउजान की तरफ चला जाता है, जिसे कि जुमीर भी देख लेती है। जिसके बाद एल्डर और जुमीर दोनों ही जियाउजान को बचाने के लिए उसकी तरफ चलते हैं। अभी मैदान में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ एक बार फिर से फॉग आ जाती है। जिसके बाद फॉग हटती है और हम देखते हैं कि मैदान में बहुत ज्यादा भारी तबाही हुई थी, लेकिन अब वहाँ ग्रेट एल्डर की वजह से सब कुछ शांत हो चुका था। वही जुमीर जियाउजान को अपनी गोद में लेकर बैठी थी, क्योंकि इस धमाके में जियाउजान बहुत ज्यादा घायल होकर बेहोश हो गया था, जिसे देखकर जुमीर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। तभी एल्डर वो हाउ को भी वहाँ से बचाकर नीचे ले आते हैं। जिसके बाद वो जुमीर को बताते हैं कि फिक्र मत करो, मैंने डाउकी का यूज किया है इनकी बॉडी को सील करने के लिए। ये लोग ठीक है, लेकिन सिर्फ बेहोशी हुए हैं। जिसके बाद
लूफी वहाँ पर आ जाती है वू हाउ को देखने के लिए। वो दोनों भी वू हाउ के लिए परेशान हो रहे होते हैं। वहीं बाकी के एल्डर्स आकर ग्रेट एल्डर्स से पूछते हैं कि इन दोनों में से दोनों ही बेहोश हो चुके हैं, तो इनमें से कौन जीता। जिस पर ग्रेट एल्डर बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशन में इस मैच को यहीं पर ड्रॉ किया जाता है। और ग्रेट एल्डर अनाउंस करता है कि स्ट्रॉन्ग लिस्ट में टॉप 10 के लिए ये मुकाबला यहीं पर खत्म होता है। और मुकाबला ड्रॉ होने की वजह से लू किंग और जियाओजान दोनों ही 10th पोजीशन पर रहेंगे। जिसके बाद सभी लोग लू किंग और जियाओजान के लिए चीयर करने लगते हैं। लेकिन लिनजुआ इस फैसले से खुश नहीं होता, क्योंकि वो लू किंग और जियाओजान के साथ फाइट करना चाहता था। जिसके बाद ग्रेट एल्डर फिर से अनाउंसमेंट करते हैं कि पिछले रूल के मुताबिक सभी के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो टॉप 10 में से किसी को भी फाइट के लिए चैलेंज कर सकते हैं। वहीं सभी लोग बातें करने लगती है कि कोई पागल ही होगा जो इन टॉप 10 में से किसी को चैलेंज करेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वही जियाओजान अभी तक बेहोश पड़ा हुआ था, जिसे देखकर ज़मीर कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी असली पावर्स देखना चाहते हो, तो आज मैं तुम्हें अपनी असली पावर्स दिखाऊंगी। जिसके बाद ज़मीर आगे आती है टॉप 10 प्लेयर्स को चैलेंज करने के लिए। एल्डर पूछते हैं तुम किसे चैलेंज करना चाहती हो, तो ज़मीर लिनजुआन को चैलेंज करती है। जिसे सुनकर लिनजुआन और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर कुछ लोग बात करने लगते हैं, ये तो जियाओजान की साथी है, ये लिनजुआन को क्यों चैलेंज कर रही है, इसे तो वू हाउ के साथियों से बदला लेना चाहिए। जिसके बाद लिनजुआ मैदान में आ जाता है और वो पहले ही ज़मीर से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से बात करते हुए उसे सॉरी बोल देता है फाइट में कुछ भी होने के लिए। जिसके बाद फाइट शुरू होते ही ज़मीर अपने एक पावरफुल अटैक से लिनजुआ पर हमला करती है, जिसे कि लिनजुआन रोक लेता है। लेकिन ज़मीर उसे पीछे धकेल कर लगातार उस पर अटैक कर रही होती है, जिसे देखकर लिनजुआन भी एक बार के लिए हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी तलवार को बाहर निकाल कर उससे बहुत सारे स्पिरिचुअल शॉट बनाकर ज़मीर पर हमला करता है, जिसे कि ज़मीर एक ही शील्ड बनाकर रोक लेती है और लिनजुआ की एक स्वॉर्ड से उसी पर बैक अटैक कर देती है, जिससे कि किसी तरह लिनजुआन बचता है। और उसके बाद वो अपने पावरफुल अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड आ जाती है, जिससे लिनजुआ ज़मीर पर हमला कर देता है। लेकिन ज़मीर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बड़ी ही आसानी के उस अटैक को रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देती है और तेजी से जाकर अपने वेपन को लिनजुआन के गले पर रख देती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और अब लिनजुआन के पास कोई भी मौका नहीं था अपनी हार को मानने के सिवाय। जिसके बाद लिनजुआन अपनी हार मान लेता है, जिसे देखकर सारी की सारी ऑडियंस शॉक हो जाती है। जान हुआ कहता है कि ज़मीर की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। वहीं लूफी हैरान होते हुए कहती है इम्पॉसिबल, अगर ज़मीर इतनी ज्यादा पावरफुल थी तो पहले उसने टॉप 10 रैंकिंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। जिसके बाद ज़मीर वापस जाने लगती है तो लिनजुआन उसे कहता है मुझे लग रहा था कि जियाओजान इस साल का डार्क हॉर्स है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस ज़मीर भी इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। लेकिन ज़मीर बोलती है कि उसे स्ट्रॉन्ग रैंक लिस्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैंने तुम्हें इसीलिए चैलेंज किया क्योंकि जियाओजान मेरी पावर्स को देखना चाहता था, लेकिन बेहोश होने की वजह से वो इसे देख नहीं पाया। जिस पर लिनजुआन कहता है कि जियाओजान बहुत ज्यादा लकी है कि उसके पास ज़मीर है। वही नेक्स्ट सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि ब्लैक होर्न सिटी की तरफ जा रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके आगे वाला एपिसोड भी आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।